उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बात करें बलिया की, तो बलिया के राजा गांव खरौनी में मैं मौजूद हूं, जहां हमारे साथ आप देख सकते हैं रुपेश सिंह है, रेत कलाकार। इनकी बात अगर कहें तो ये परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं बनाया गया है योगी आदित्यनाथ का, रेत की कलाकारी पर इन्होंने अपनी कलाकारी से घेर करके और योगी आदित्यनाथ का तस्वीर बनाया है। नीचे लिखा गया है हैप्पी बर्थडे योगी आदित्यनाथ जी। सर, वहाँ से जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य है आज आप यहाँ? देखिए, आज अपने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो एक हिंदू सनातनियों के हृदय सम्राट हैं, पूज्य योगी जी हैं, और एक संत हैं और एक संत के गोरखपुर के महंत हैं। तो संत और महंत को मैं एक मठ पर, एक राजा गांव खरौनी की मठ से, अपने जनपद बलिया के राजा गांव खरौनी की मठ से अपने मुख्यमंत्री को उनके जन्म दिवस की बधाई और पर्यावरणविद के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज इन्वायरमेंट डे के दिन जन्म लिया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं जीरो कार्बन से आधारित रेत से, जिससे एक ही बार एक ही रेत में अनेकों कलाकृतियाँ बनाई और मिटाई जा सकती है, उस रेत में मैंने अपने मुख्यमंत्री की जीवंत छवि रेत उकेर कर और पूरे दुनिया वासियों को एक संदेश देने का काम किया है कि हमारे मुख्यमंत्री, जो आज पूरे दुनिया में एक योगी मॉडल का डिमांड हो रहा है, उसको हमने उस अपने मुख्यमंत्री को, अपने भावनाओं को उनके जन्म दिवस पर अपने रेत में पिरो कर और उन्हें बहुत सारी बधाई देने का जन्मदिन पर अक्सर देखा जाता है कि केक काट करके बधाई दी जाती है। आप द्वारा लड्डू से बनाया गया है। जी, ये हमारा एक यूनिक काम। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि समाज और आने वाले युवाओं को एक अच्छा और आधुनिक नया तरीका से मैसेज दिया जाए, प्रेरित किया जाए, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो और वो एक मतलब ध्यान आकर्षण का केंद्र बने। तो अभी हमें नहीं लग रहा है कि कोई इस बिंदु पे ध्यान दिया होगा, और मैंने अपने योगी जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को उनके 54वें जन्म दिवस पर 54 किलो का लड्डू हैप्पी बर्थडे योगी जी लिखकर और बनाकर और उन्हें बधाई देने का प्रयास किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश सहित देशवासियों को, दुनिया वासियों को यह जन्म दिवस का मैसेज देने का प्रयास किया। आपने दाढ़ी रखा है, देखिए, दाढ़ी तो मैं पिछले 13 सालों से रखा हूँ, और निरंतर 1-2 साल आते रहते हैं, बीतते रहते हैं। आप लोग पूछते हैं कब से रखे हैं, कभी 12 होता है, कभी 13, तो ये चलता रहता है, साल का चक्र है। लेकिन इस समय काल को चक्र में, जैसे मैं पिछले 13 सालों से लगातार रेत कला में अपनी एक भूमिका निभाया हूँ, जो समाज को, जैसे आज योगी जी का जन्म दिवस है, वैसे देश और दुनिया के अनेकों महापुरुषों की जन्म दिवस पर मैं उनकी छवि उकेर कर और उन्हें जन्म दिवस की बधाई देता हूँ। देश के बड़े बड़े मेगा इवेंट्स हों, जैसे महाकुंभ हो, जैसे G20 हो, जैसे पर्यावरण दिवस हो, जैसे अभी गंगा महोत्सव हो, डिफेंस एक्सपो हो, प्रवासी भारतीय दिवस हो, अनेकों इवेंट मैं मौखिक बकूंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन चर्चा ये रहती है कि आपने दाढ़ी रखा है। हाँ, ये मेरा ये संकल्प है कि मैं जब तक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रेत की कला में विश्व रिकॉर्ड नहीं स्थापित कर दूंगा, अपने जनपद, अपने प्रदेश और अपने देश का गौरव अपने कला क्षेत्र में जब तक पूरे विश्व में स्थापित नहीं करूंगा, तब तक अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटाऊंगा। निरंतर समसामयिक घटनाओं पे अपनी कलाकृतियों को बनाकर और अपने आप को प्रूव करने का काम करता रहूंगा कि मैं इस योग्य हूँ। कोई प्रायोजक मिले ताकि मैं देश का गौरव बढ़ा सकूं। ये थे रुपेश सिंह। आपने देखा, क्योंकि काशी विद्यापीठ से इन्होंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की और अब पूरे देश का नाम उच्च स्तर पर जाए, ये इनकी मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र भारत एक्सप्रेस, बलिया।